देख करके हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं कभी कभी। क्यों भाई? आप जिस काम को कर देते हैं, हमको कभी हनुमान की संज्ञा देना पड़ता है। पूछिए ना भाई, डॉक्टर साहब कहेंगे कितना शब्दों से गुरुदेव ना जाने क्या हमको कहे, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। हम कहते आप ही जैसा व्यक्ति हमको सब कुछ बना देते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बनाते। कहीं वो भी चीज समय आने पर न बनता है, सब चीज एक के साथ बन जाएगा। तो इसी तरह से विश्वास पूर्वक हमने काम किया, विश्वास पूर्वक आज भी आपके बीच मौजूद हूँ, अविश्वास के साथ में चल रहा हूँ। बिना विश्वास किए हुए कुछ होता नहीं है। विश्वास में ही वह बल है। कहते हैं ना, मुझे चाहिए मैं इतना शक्तिशाली हूं, शरीर का बल, मुझे इतना ज्ञान है, ज्ञान का बल, मुझे इतना शक्ति आ गई, अहंकार का बल हो गया। हम तो कहते हैं कि हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास क्या है, वो सिर्फ गुरु का बल है। मैं गुरु के बल पर ही आप लोग के बीच बैठा हूं। न तो मैं कुछ करना मैं जानता हूं और न कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन एक गुरु का बल के आधार पर मैं सबके समकक्ष सब चीजों से मैं पूर्ण हूं। अपूर्ण नहीं हूं, पूर्ण हूं, लेकिन उस पूर्ण में भी अभी मैं अपूर्ण हूं। अपने आप को मैं अभी भी अयोग्य साबित करता हूं। मैं उस लायक नहीं हुआ हूं, वैसी योग्यता नहीं हमारे अंदर आ गई जो योग्यता चाहिए। लेकिन कहा जाता है समय के साथ जो चलता है तो समय उस स्थान पर भी ले जा सकता है। यह विश्वास होता है। अविश्वास के साथ ही मैं सारे कामों को करता हूँ। मैं घर के काम में भी उतना ही लीन रहता हूँ जितना आप लोग के बीच में लीन रहते, इससे कम नहीं लीन रहते हैं। मेरा घर में जो रहनी होता है, कहनी होता है, उसमें कोई द्वेष नहीं होता है। आपसे भी बदतर में गणवेश में मैं आपसे ज्यादा काम करने वाला रहता हूँ। हर समय मैं झूठ का बोलवाला में रहता हूँ, फिर भी इस काम को करता हूँ एकमात्र गुरु के बल पर। आत्म बल नहीं मेरे पास, गुरु का बल है। तो सब बल जब फेलुअर होता है, एक बल जो है सबके जीवन को कल्याणकारी बना देता है, उसका नाम है गुरु का बल। ये बड़वा ना को भी बेकार बना देता है। तो यह जीवन ऐसे महापुरुष हमारे गुरुदेव हुए, हमारे गुरु हैं, जिनके जाने के बाद ही महसूस तो होता है कि हमसे अलग हैं, लेकिन यह महसूस नहीं होता है कि वो हमसे अलग है। अलग तो वो है जो सामने है, लेकिन खुद भी कोसों दूर है। मैं चाहता हूं कि उस बल को समीप लाओ, उस बल के समीप हो जाओ, उस बल पर समर्पित हो जाओ। इस बल को मैं क्रियान्वित सभी से करवाना चाहता हूँ, सभी को ईश्वर इशारा करवाना चाहता हूँ, इशारे से उस पार ले जाना चाहता हूँ कि कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। बिना काम के काम हो जाए और बिना नाम के नाम हो जाए, ऐसे काम करना चाहिए। जो बिना कैले आज तक बिना कैले किसी को हुआ नहीं है, तो करने की तो आवश्यकता है, लेकिन उस स्थान पर जाने के लिए जब सब कर्म हो जाएगा तो बिना कैले उस पार हो जाएगा। कोई देरी नहीं होगी। कोई मठ, कोई महंत, कोई संत, कोई भगवान, कोई छोटा नहीं है, सब बड़े हैं।
कोई कहता है कि छोटा है, उससे तो छोटा और कोई हो ही नहीं सकता। सब महान है, कोई चीज में महान है, कोई चीज। जैसे हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो कोई किसान बन करके जी रहा है, कोई दुकानदार बन करके जी रहा है, कोई इंजीनियर बन करके जी रहा है, कोई डॉक्टर बन करके जी रहा है, कोई मास्टर बन कर जी रहा है, कोई क्या कहते हैं चपरासी बन करके जी रहा है। सब जी रहा है, तब कोई छोटा है? डॉक्टर बड़ा हो गया, चपरासी छोटा हो गया? कोई छोटा होता नहीं है, सब जीव महान है। उस महान हस्ती को जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसकी भक्ति करो। जो मैं सूक्ष्म भक्ति की ओर ले जा रहा था, उसकी भक्ति करो। उसकी भक्ति करने का एक मात्र जो तरीका है, सलीका है, वह है सुमरन और ध्यान। वह सुमरन करो जिससे उनकी भक्ति बनती है, वह ध्यान करो जिससे तुम्हारी स्फूर्ति चढ़ती है। वह सुमरन कहीं और नहीं, किसी मंच पर साझा कर लो, उस मंच का मिलने वाला नहीं है। जिस मंच से तुम्हें साझा हुआ है, अगर उसको साझा नहीं किया तो बड़े बड़े से मंच पर चले जाओ, कोई साझा कर सकता नहीं है। महान है वह धरती जिसने 200 सरकार जैसे हस्ती को इस धराधाम पर भेजा है। महान है वह सत्ता जिसने डी सरकार जैसे व्यक्ति को एक बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचने वाला व्यक्ति एक बिल्कुल गरीबी रूपी जीवन में अपने को जिया है, गरीबी बन करके अपने भक्ति को किया है, फकीरियत बन करके उस तजुर्बा को हासिल किया है। ऐसे जीव महान है। महर्षि मेही जी के मंत्र में अगर जाइए तो हम समझते हैं करोड़ों महात्मा होंगे। कीजिए, क्या मैं कह रहा हूं जो असत्य है? करोड़ों महात्मा होंगे, लेकिन जो खेती महर्षि जी ने किया वो खेती हो रहा है। जो खेती महर्षि जी ने किया है, जिस कष्टी को महर्षि जी ने सहा है, क्या वही खेती हो रहा है? जो करने वाला है वो कभी संसार के ऐश्वर्यों से प्रेम नहीं करता है। मेरा बेटा बुलेट पर चलता है, मतलब इस राजघराने का राजकुमार का काम है, राजा का बेटा हूं तब तो बुलेट पर चलता है, ठीक है ना? जाता अब विचार से सब चीज नीचे गिर जाता है। तब विचार, व्यवहार और संस्कार बनाने की चीजें बनल नहीं है। बनाने की चीज जैसा बनाओगे वैसा पाओगे, और नहीं बनाओगे तो यही रह जाओगे, यही 84 लाख में, यही जगह, इसी जगह, कहीं नहीं। जिस स्थल पर यह वाणी वचन बोल रहा हूं मैं, यह जीवित महापुरुष की समाधि स्थल है। जिस स्थल पर यह सुसंग हो रहा है कि कोई सोचा नहीं होगा कि जिस महापुरुष की समाधि यहाँ है इस पर सत्संग होगी, कभी किसी ने सोचा होगा नहीं। लेकिन जैसा महापुरुष होते हैं वैसे ही महापुरुष को भेज देते हैं। कि कौन जानता था कि मैं दुनिया का बेटा हूं, सत्संग सुनाऊंगा? ये कौन जानता था? ये कौन जानता था कि हमको कोई मानने वाला मानेगा? ये कौन जानेगा? लेकिन गुरु भक्ति एक ऐसी है जो खेर से लेके कपूर तक जो है, कपूर क्या है? धमक देता है कि गमक प्रदान करता है, कीटाणु का नाशक है, कीटाणु को पैदा करने वाला है, कीटाणु नाशक है। तो खेर से लेके कपूर तक जो है ले जाने का काम करता है। इसलिए जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो परमानंद है, उसकी खेती करो। किसी और की खेती क्यों करते हो? अपनी खेती कर लो। कर ले राम नाम की खेती, उपजे हीरा मोती, कर ले राम नाम की
खेती। हमारा मन इतना दीवाना है कि दीवानियत इसकी हटती नहीं है। तो अब मन को कैसा दीवाना बनाना है? कवि साहब लिखते हैं, मन रे दीवाना गुरु गुण गाले, मन रे दीवाना गुरु गुण गाले। अब सर भी चले हैं तेरो, 2 दिन का मेहमाना, मन रे दीवाना गुरु गुण गाले। अनेक भूपतियाँ ये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवाना, अनेक भूपतियाँ ये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवाना। को बचाना काल व्याल से, मिट गया नाम निशाना, मन रे दीवाना प्रभु गुण गाले, मन रे दीवाना गुरु गुण गाले। अनेक भूपतियाँ, अनेक राजा इस धराधाम पर आए, उसका रूप, उसका तेज का बखाना सारा संसार करने लगा, फिर भी गति हुई उनकी कैसी? को बचा ना काल में, कोई नहीं बचा, काल से कोई नहीं बचा। अगर महान हस्ती होता तो काले को जीत लेता, लेकिन काले उसको खा लिया। तो ये समझना चाहिए कबीर साहब के बातों के अनुसार कि हमको इसका महान नहीं बनना है, अपने आप में महान बनना है। क्योंकि अपने में महान बन जाओगे तो काल तुम्हारा साथी होगा, काल तुम्हारा दासी होगा। अगर अपने में आप महान नहीं हुआ, समाज का महान कोई व्यक्ति हो गया, देश का कोई महान व्यक्ति हो गया, तो काल उसे छोड़ता। धवल धाम धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समाना, धवल धाम धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समाना। अंत समय सभी को तज कर, बसलन जा श्मशाना, मन रे दीवाना गुरु गुण गाले। सब श्मशाने में जाकर के जलता है कि नहीं? चाहे राजा रहे चाहे रंक रहे, सब जलेगा कहाँ? शमशान घाट पे। सबका होगा राम नाम, सब मरेगा तो अपना सत्य नहीं है। अरे कोई मारो धर्मानंद है, कोई बर्मानंद है, कोई शर्मानंद है, तो उसका कहता सत्य है, तो लेता है नाम किसका? राम नाम सत्य है। इसका मतलब सब राम था और सब राम है, कोई राम से अलग नहीं है। इसीलिए सब मरता है तो कहता है राम नाम, मैंने सब राम नाम। तज सत्संग फिर विषयन में, ऐसे मरघट स्वाना, क्षण भर बट सुमरन नहीं किन्ना, जासो हो कल्याणा, मन रे दीवाना गुरु गुण गाले। सत्संग में आता है लेकिन विषय को तलना नहीं चाहता है, विषय से ही ओत रहता है, तो वह तो मरघट के समान मरघट पर ले ही जाने वाला होगा, कोई उससे बचाने वाला तुम्हारा नहीं होगा। क्षण भर बैठ सुमरन, माने क्षण भर भी तुम बैठने के लिए लायक नहीं समझते हो कि हम कुछ भी समय तो सुमरन करो, फुर्सत ये नहीं है। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी में, दुकानदार अपना दुकानदारी में, किसान अपना किसानियत में, जितने भी सब अपना अपना कार्य में, उसको फुर्सत कौन है कि सुमरन करे। तो जब तक फुर्सत नहीं होगी तब तक भक्ति भी नहीं होगा। अभी चेत ले रे मन मूरख, कर ले ठौर ठिकाना। मन मूरख कहते हैं, कवि साहब को जी कहते हैं
अभी चेत ले रे मन मूरख। मन को मूरख मन में न ले जा रहा है। तो कहते हैं अभी चेत ले रे मन मूरख, जिस मन के तुम्हारा जो बौड़ा रहा है वो चेत जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा वही गति होगा जो सबको गति। अभी चेत ले रे मन मूरख, कर ले ठौर ठिकाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई न तेरे समाना। अभी मैं वर्णन कर रहा था कि नहीं, कोई न तेरे समान। तेरे समान तो कोई धरती पर अंबर में भी नहीं है, कोई लोक में नहीं है। जैसा तुम बड़भागी है जीव हो, लेकिन इतना बड़भागी होते हुए भी हम भिखमंगा हैं। हम भीख मांगे, हे प्रभु मुझे भीख दीजिए, मेरा बाल बच्चा ना हो रलो है, हमारा कमाए नहीं रंग लाल है, हम भीख मांगते हैं। जब तेरे समान कोई दूसरा ये नहीं है तो तू क्यों दर दर की ठोकरें खा करके भीख मांग रहे? एक भीख मंगा आया, धोती में कुर्ता में था, दुआ कुछ सेवा कर दो, तुम्हारा धन्य दान से तुम पूर्ण हो जाओ। हमने कहा रम लखाइया, ज्ञान दीप प्रकाश करी, घट खोली दर्श दिखाई। जेहि कार ने सिद्ध्या पचे, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा पच गए। तो सिद्ध महात्मा कहाँ होते हैं? कमराओं में, गुफाओं में, मठों में मठाधीश बनकर के बैठा हुआ, पच गए। कबीर साहब कहते पच गए, सो गुरु कृपाते। कबीर साहब जैसा व्यक्ति का है, मैंने गुरु की कृपा को प्राप्त किया। तब गुरु बड़ा थे कबीर साहब से कि कबीर साहब बड़ा थे? बताइए तो आप लोग, कबीर साहब बड़ा थे कि गुरु उनके बड़े थे? अगर गुरु बड़े थे तो उपदेश काला देते, कर में तो माला फिरे, जीव पूरे मुख माय, मनुआ तो चौदिसी फिरे, यह तो सुमिरन। क्यों कहते? किनको कह रहे हैं? गुरु क्या थे? महान ऐसे चेला है तेरे। हम सोचते हैं कि चेला जो है जैसे कहेंगे जैसे सुनेगा, नहीं, चेला भी महान है, शिष्य होता महान व्यक्ति, महान हस्ती होता। हम कहते हैं शिव जी के कायल हम व्यक्ति हो जाते हैं, उनके कार्य क्षमता देख करके। मैं कायल अपने आप को समझता हूं, हमें वह क्षमता नहीं है जितना वो सारे। सब क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि सब में नहीं क्षमता। हम क्यों उनकी बड़ाई करते हैं? इसलिए कि क्षमता है, सब में क्षमता नहीं देखा जाता। क्षमता है, इतना क्षमतावान बना। कल्ले से बेचारे जो है लगे हुए, पूरा घर जो हमारा पलस्तरा हुआ है, सबको जो है ये नवीन जी वही है जो इस क्षेत्र में लगे हुए, जो इस कार्य को सहयोग करने वाले हैं, जो सुसंग में विश्वास रखते हैं। मैं विश्वासी महापुरुष के पुण्यतिथि के अवसर पर विश्वास के द्वारा दिया गया विश्वास पूर्वक मैं उनको प्रदान करता हूँ। मैं जिस व्यक्ति का नाम लूंगा वह व्यक्ति जो है आने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा दर्द जो है खत्म होता है, मेरा जो है हिसाब किताब सब होता है, इसलिए इस काम को मैं कुछ करता हूँ। तो हमारे बीच में